हाय एवरीवन, हमारी पुरानी वीडियो में हमने एक टाइप डिस्कस की थी ऑफ राइटिंग टास्क 2 दैट वाज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आज हम वापस आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम उसी टाइप की एक वेरिएशन, एक छोटा सा ट्विस्ट डिस्कस करेंगे, राइट? और वो ट्विस्ट क्या है? आई थिंक दैट इज विजिबल इन द लास्ट क्वेश्चन और द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब वो क्या है? डू एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड outweigh its disadvantages, right? अब दोनों में डिफरेंस क्या है? पिछले क्वेश्चन में आपने सीखा था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। उसका मतलब क्या है कि आपको एग्जामिनर ने ये कहा है कि आपने एडवांटेजेस भी लिखने हैं और डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं, राइट? अब ये क्वेश्चन उससे डिफरेंट कैसे हुआ? क्योंकि इसमें एग्जामिनर इज डिमांडिंग, एग्जामिनर इज आस्किंग यू टू आंसर हिज क्वेश्चन, डू एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड outweigh its disadvantages? Now what do you mean by outweigh? outweigh का मतलब है किसी चीज से ज्यादा होना। तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है? क्या इस ट्रेंड के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से ज्यादा है या कम है? ये आप पर डिपेंड करता है, राइट? लेट्स बिगिन विद द फॉर्मेट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब सबसे पहले फॉर्मेट में हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। नाउ इंट्रोडक्शन के ही हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, दैट इज जनरल स्टेटमेंट, रीफ्रेजिंग एंड द थीसिस स्टेटमेंट। अब ये तीनों पार्ट्स जो हैं क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, अलग अलग पार्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं। लेट अस सी हाउ। अब व्हाट डू यू मीन बाय अ जनरल स्टेटमेंट? जनरल स्टेटमेंट का मतलब है एक जनरल क्रक्स, एक आइडिया जो मेरे क्वेश्चन को डिस्क्राइब करता है, जो ये बताता है कि मैं अपने आगे आने वाले बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखने वाली हूं, राइट? दैट इज गोइंग टू बी द जनरल स्टेटमेंट। Let me give you an example. Now, the question is, nowadays, more and more people are moving towards cities and urban areas for better jobs and higher standards of living. अब इसमें जनरली मैं क्या डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि आजकल जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है लोगों को। Nowadays, people are intrigued by a luxurious lifestyle, right? Intrigue का मतलब है they have become quite interested by it. उनको उस लाइफस्टाइल में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। लग्जूरियस लाइफस्टाइल हमारा कोरिलेट किसके साथ होगा? with the better jobs and higher standards of living, right? Now moving on to the next part, that is my rephrasing. अब rephrase का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दोबारा री यानी दोबारा फ्रेज करना अपने शब्दों में। अब मुझे इसी सेंटेंस को दोबारा से रीफ्रेज करना है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, राइट? वो मैं किस तरह से कर सकती हूं? बाय फॉलोइंग वन बेसिक ट्रिक और टेक्निक दैट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग द स्टेटमेंट। अब ये जो मेरे पास स्टेटमेंट है मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूंगी, यानी कि जो पिछला पार्ट है वो आगे ले आऊंगी, राइट? वो कैसे होगा? अब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बेटर जॉब्स और हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को बाद में रखा है, मोर एंड मोर पीपल वाला जो पार्ट है वो पहले है। मैं दोनों को इंटरचेंज कर दूंगी, राइट? कैसे? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इसकी रीफ्रेजिंग क्या बनेगी? Owing to the better employment opportunities and higher standards of living, majority of people these days are moving towards cities and urban centers, right? मैंने क्या किया? जो पिछला पार्ट था सेंटेंस का उसे आगे ले गई and the former part जो था उसको पीछे ले आई। That is what is known as the twisting of statement, right? लास्ट मेरा पार्ट आता है इंट्रोडक्शन का, थीसिस स्टेटमेंट, फाइन? अब
इन दो पार्ट्स में हमने सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के ऊपर फोकस किया। थीसिस में हम किसके ऊपर फोकस करेंगे? हमारे एक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर, जो था डू एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड आउटवेट्स डिसएडवांटेजेस। थीसिस में मैं क्या लिख सकती हूँ? इन माय ओपिनियन द एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड dominate its disadvantages. Again, I am using some words to rephrase the question, right? This was our introduction. Moving on to the rest of the format, now we are left with the body paragraphs and the conclusion. Now here lies the basic difference between the two types, advantages and disadvantages, and this type. राइट? अब वो बेसिक डिफरेंस क्या है? इस टाइप में हमसे एग्जामिनर ने पूछा है क्या एडवांटेजेस ज्यादा हैं, मतलब अगर मुझे लग रहा है कि एडवांटेजेस ज्यादा हैं तो मैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से कंपैरेटिवली ज्यादा लिखूंगी, राइट? तो इसमें मेरे बॉडी पैराग्राफ्स कितने बनेंगे? 3। इफ आई एम ऑफ द ओपिनियन कि मेरे एडवांटेजेस ज्यादा हैं तो मैं अपने दोनों बॉडी पैराग्राफ्स में सिर्फ एडवांटेजेस मेंशन करूंगा, राइट? बॉडी पैराग्राफ 1 में 2 एडवांटेजेस, बॉडी पैराग्राफ में 2 एडवांटेजेस, टोटल एडवांटेजेस मेरे पास कितने हुए? 4, राइट? बॉडी पैराग्राफ 3 solely will be devoted to disadvantages और वहां पर मैं डिसएडवांटेजेस कितने लिखूंगी? 2, राइट? मतलब मेरा क्वेश्चन, जो मेरे क्वेश्चन की डिमांड थी वो सेटिस्फाई हुई? बिल्कुल हुई। क्या एडवांटेजेस ज्यादा हैं? बिल्कुल ज्यादा हैं। एडवांटेजेस आर 4, डिसएडवांटेजेस आर जस्ट 2, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द कंक्लूजन। अब कंक्लूजन का मतलब क्या है कि हम अपना एसे जो हमने इतना लंबा सब कुछ एक्सप्लेन किया है उसको हम अब कंक्लूड करेंगे, उसको अब हम खत्म करेंगे। दैट मीन्स आवर कंक्लूजन शुड नॉट बी दैट मच लेंथी। हमारा जो कंक्लूजन, द एप्रोप्रिएट लेंथ फॉर आवर कंक्लूजन शुड बी 3 to 4 लाइन्स। दैट इज इट, राइट? हम उसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। कंक्लूजन, क्रक्स, जिस्ट, समरी, प्रीमाइज, एनीथिंग कैन बी यूज्ड फॉर इट, राइट? अब कंक्लूजन में हम इन 3 से 4 लाइन्स में क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले समरी और फिर आएगा मेरा ओपिनियन। मेरा ओपिनियन क्या कहता है कि एडवांटेजेस जो हैं वो डिसएडवांटेजेस से ज्यादा हैं, राइट? So that was my format for our new variation, that is do advantages of this trend outweigh the disadvantages. I hope कि जो भी कंफ्यूजन होगी इन दो टाइप्स के बीच में इस वीडियो को देखने के बाद सब क्लियर हो गया होगा, राइट? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो do not forget to like, share, subscribe and comment on this video.